हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिमरन। उम्र बस 22 की हो गई है। गांव की हूँ, पर पढ़ाई लिखाई के चक्कर में शहर में आंटी के घर रहने लगी। मेरी हाइट ठीक ठाक है, 5 फुट 4 इंच। पर जो चीज़ लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं वो है मेरी कमर का घुमाव और वो हल्की हल्की मुस्कान जो मैं बिना सोचे चेहरे पर ला लेती हूँ। लोग कहते हैं मेरी आंखें कुछ ज़्यादा ही बोलती हैं। मैं हंस कर टाल देती हूँ। कपड़े मैं साधारण ही पहनती हूँ, कुर्ता सलवार या कभी जीन्स टॉप। पर पता नहीं क्यों लड़कों की नज़रें मेरे ऊपर से हटती ही नहीं। शायद मेरी चाल में कुछ है या हवा में बाल उड़ाने का अंदाज। खैर, छोड़ो ये सब। आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की वो बात बताने जा रही हूँ जो मैंने आज तक किसी को पूरी नहीं बताई। ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी। आंटी का घर पुराना था, बड़ा सा। पर सिर्फ हम 3 लोग रहते थे, मैं, आंटी और उनके बेटे विक्की भैया। विक्की भैया मुझसे 4-5 साल बड़े थे। नौकरी करते थे किसी प्राइवेट कंपनी में। घर में दिन भर आंटी अपने कामों में व्यस्त रहती। मैं कॉलेज जाती और विक्की भैया सुबह जल्दी निकल जाते, शाम को देर से आते। एक शाम की बात है, मैं कॉलेज से थोड़ी देर से लौटी थी क्योंकि लाइब्रेरी में असाइनमेंट पूरा कर रही थी। घर पहुंची तो देखा आंटी किचन में कुछ बना रही थी और विक्की भैया अभी तक नहीं आए थे। मैंने बैग ऊपर अपने कमरे में रखा और नीचे आ गई। आंटी ने कहा, सिम्मी बेटा, आज विक्की देर से आएगा। ऑफिस में कोई मीटिंग है, तू नहा धो ले, मैं खाना गर्म कर दूंगी। मैं ऊपर गई। गर्मी बहुत थी उस दिन। मैंने सोचा पहले नहा लूं। बाथरूम में घुसी, दरवाज़ा अंदर से बंद किया और कपड़े उतारने लगी। अचानक ध्यान आया कि तौलिया तो मैं भूल गई बाहर लटकाना। मैंने सिर्फ स्लिप पहनी हुई थी, ऊपर से कुछ नहीं। सोचा जल्दी से जाकर तौलिया ले आऊं। दरवाज़ा खोला तो सामने विक्की भैया खड़े थे। शायद वो भी अभी अभी आए थे और अपना कमरा बदलने आए थे। हम दोनों एकदम से रुक गए। मेरी स्लिप थोड़ी पतली थी, गीले बालों से पानी टपक रहा था चेहरे पर। विक्की भैया की नज़र एक पल को मेरे कंधों पर ठिठकी, फिर जल्दी से नीचे देख लिया। सॉरी सिम्मी, मुझे नहीं पता था तू। वो हकलाए। मैंने हंसकर कहा, कोई बात नहीं भैया, मैं ही भूल गई तौलिया। आप अपना कमरा बदल लीजिए, मैं 2 मिनट में। और मैं तौलिया लेकर फिर बाथरूम में घुस गई। दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, पता नहीं क्यों। शायद पहली बार किसी लड़के के सामने ऐसे खड़ी हुई थी। नहाकर नीचे आई तो विक्की भैया सोफे पर बैठे मोबाइल देख रहे थे। मैंने साधारण कुर्ता सलवार पहना था, पर गले में थोड़ा गहरा कट था। मैं उनके पास बैठ गई। आंटी अभी किचन में थी। भैया, आज मीटिंग कैसी रही? मैंने बात शुरू की। बस वैसी ही। बॉस ने सबको लंबा लेक्चर दिया। वो बोले और मेरी तरफ देखा, थोड़ा मुस्कुराए। तू कॉलेज में क्या कर रही थी इतनी देर? असाइनमेंट था, लाइब्रेरी में बैठी रही, मैंने कहा और अपने गीले बालों को पीछे किया। उसके बाद हम दोनों सामान्य बातें करने लगे, पर मुझे लगा उनके लहजे में कुछ अलग था। वो मेरी हर बात पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, मेरी हंसी पर ज़्यादा देर तक मुस्कुरा रहे थे। मैं भी मज़े ले रही थी। पहली बार किसी लड़के से ऐसे खुलकर बात कर रही थी। रात का खाना हम तीनों ने साथ खाया। आंटी जल्दी सोने चली गई क्योंकि उन्हें सुबह मंदिर जाना था। मैं और विक्की भैया हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। एक पुरानी फिल्म लगी हुई थी। उसमें हीरो हीरोइन जंगल में फंस जाते हैं और एक छोटी सी झोपड़ी में रात बिताते हैं। मैंने सोचा कुछ बोलूं। भैया, ये हीरोइन कितनी बेवकूफ़ है ना, अकेले जंगल में चली गई। विक्की भैया हंसे। हाँ, पर हीरो तो स्मार्ट है, मौका मिल गया उसे। मैंने बनावटी गुस्सा किया। कैसा मौका? अरे वही, अकेले रहने का। वो मजाक में बोले। मैंने तकिया उठाकर उन्हें मारा। आप भी ना भैया, बिल्कुल गलत सोचते हैं। पर अंदर से मुझे मज़ा आ रहा था। उनकी बातों में वो मसाला था जो लड़कियां सुनना पसंद करती हैं, पर मानती नहीं। हम देर तक बैठे रहे। बातें होती रहीं, कभी कॉलेज की, कभी उनके ऑफिस की, कभी बचपन की शरारतों की। मुझे लगा विक्की भैया मुझे पहले से ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, पर मैंने सोचा बस भाई बहन वाला है। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीतने लगे। सुबह मैं कॉलेज जाती, शाम को लौटती तो विक्की भैया कभी कभी पहले आ चुके होते। हम दोनों की बातें बढ़ती गईं। कभी वो मेरे लिए चाय बना देते, कभी मैं उनके लिए कॉफ़ी। आंटी खुश रहती, कहती, देखो दोनों बच्चे कितने अच्छे से रहते हैं। एक दिन शाम को मैं अपने कमरे में पढ़ रही थी। दरवाज़ा खटखटाया। विक्की भैया थे। उनके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। सिम्मी, ये तेरे लिए लाया हूँ। मैंने पैकेट खोला। अंदर एक सुंदर सी चूड़ियाँ थीं, लाल रंग की, कांच की।
वाह भैया, कितनी प्यारी हैं, क्यों लाए? बस ऐसे ही। देखा तो लगा तेरे हाथों में अच्छी लगेंगी। मैंने तुरंत पहन ली। खन खन की आवाज़ आई। मैंने हाथ हिलाकर दिखाए। देखो कैसे बज रही हैं। विक्की भैया मुस्कुराए। उनकी नज़र मेरे हाथों से होते हुए चेहरे पर आई। बहुत सूट कर रही हैं। उस रात मैं सो नहीं पाई। चूड़ियाँ हाथ में पहने पहने लेटी रही। सोचती रही कि विक्की भैया मुझे सच में बहन जैसा मानते हैं या कुछ और। पर मैंने खुद को समझाया, अरे वो तो बड़े भाई जैसे हैं, ज़्यादा मत सोच। फिर दिन ऐसे ही चलते रहे। हमारी बातें गहरी होती गईं। वो मुझे अपनी ऑफिस की गॉसिप बताते, मैं उन्हें कॉलेज की। कभी कभी रात को देर तक बात करते। एक रात बहुत देर हो गई थी। आंटी सो चुकी थी। हम हॉल में बैठे थे। बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने शॉल ओढ़ रखी थी। विक्की भैया ने अचानक कहा, सिम्मी, तू कभी किसी को पसंद करती है क्या? मैं चौंकी। क्यों भैया? बस ऐसे ही, कॉलेज में कोई लड़का वगैरह? मैं शर्मा गई। नहीं भैया, कोई नहीं। सच में? वो हंसे। तेरे जैसे लड़की को तो ढेर सारे लड़के लाइन मारते होंगे। मैंने सिर झुका लिया। आप भी ना? मैं सच कह रहा हूं, तू बहुत खूबसूरत है सिम्मी। उस पल कुछ देर के लिए खामोशी हो गई। मैंने ऊपर देखा तो वो मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में कुछ था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। भैया चलो सोएं, कल आपको ऑफिस जाना है। पर उस रात के बाद कुछ बदल गया। हमारी नज़रें मिलती तो ज़्यादा देर तक टिकती। बातें करते वक्त हाथ छू जाते तो मैं सिहर जाती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ मुझे डर लगता था, दूसरी तरफ मज़ा भी आ रहा था। धीरे धीरे विक्की भैया मेरे और करीब आने लगे। कभी मेरे बाल ठीक कर देते, कभी मेरे कंधे पर हाथ रखकर कुछ बताते। मैं रोकती नहीं थी, मुझे अच्छा लगता था, पर मैंने कभी कुछ गलत नहीं होने दिया। बस वो हल्की हल्की छुआन, वो नज़रें, वो मुस्कान। एक दिन आंटी को उनके मायके जाना पड़ा, 3-4 दिन के लिए। घर में सिर्फ मैं और विक्की भैया। पहली शाम थोड़ी अजीब लगी। मैंने खाना बनाया, हमने साथ खाया, फिर हॉल में बैठे। विक्की भैया ने कहा, सिम्मी आज कोई फिल्म देखें? मैंने हाँ कह दिया। हमने एक रोमांटिक फिल्म लगाई। फिल्म में काफ़ी सीन थे। मैं थोड़ी असहज हो रही थी। विक्की भैया पास बैठे थे। अचानक उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैंने हाथ नहीं हटाया। फिल्म खत्म हुई। लाइट्स बंद थीं, सिर्फ टीवी की रोशनी थी। विक्की भैया ने धीरे से कहा, सिम्मी, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं चुप रही। मुझे लगता है मैं तुझसे। वो रुके। मैंने सांस रोकी। सिम्मी, तू मेरी प्यारी बहन है। बहन की तरह नहीं, उससे कहीं ज़्यादा। मैं एकदम से उठ खड़ी हुई। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ, मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था। मैं जानता हूँ गलत है, पर मैं रोक नहीं पा रहा। मैं रोने लगी। भैया प्लीज़, हम गलत कर रहे हैं। आप मेरे भाई जैसे हैं। वो भी परेशान हो गए। सॉरी सिम्मी, मैंने सोचा तू भी शायद। मैं ऊपर अपने कमरे में भाग गई। दरवाज़ा बंद कर लिया। पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह हुई तो विक्की भैया ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने खोला। वो बहुत उदास लग रहे थे। सिम्मी, मैं जा रहा हूँ, दोस्त के यहाँ रहूँगा जब तक मम्मी नहीं आ जाती। मैंने बहुत बड़ी गलती की, माफ़ कर दे। मैं कुछ नहीं बोली। वो चले गए। 3 दिन बाद आंटी लौटी। मैंने कुछ नहीं बताया। विक्की भैया भी लौट आए, पर अब सब कुछ बदल गया था। हम एक दूसरे से नज़रें मिलाने से बचते। बात कम हो गई। मैं कॉलेज में व्यस्त रहने लगी। विक्की भैया भी ऑफिस में ज़्यादा समय बिताने लगे। कुछ महीने बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई। मैं दूसरे शहर चली गई। विक्की भैया से कभी कभी फ़ोन पर बात होती, अब सिर्फ औपचारिक। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि वो पल कितने नाजुक थे। एक गलत कदम और ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, पर हम दोनों ने संभाल लिया। विक्की भैया आज शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी बहुत अच्छी है। मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। कभी कभी वो पुराने दिन याद आते हैं तो मुस्कुराती हूँ। वो चूड़ियाँ आज भी मेरे पास हैं, कभी कभी पहन लेती हूँ। खन खन की आवाज़ सुनकर लगता है ज़िंदगी कितनी अजीब है। थोड़ा सा डर और अंत में सिर्फ सबक। बस यही थी मेरी कहानी। जो समझे वो समझ गए, जो नहीं समझे उनके लिए शायद अगली बार कुछ और सुनाऊंगी। अब तुम बताओ, तुम्हें कैसी लगी?